शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान की ऐसे अलौकिक चरित्र को आज हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की यह जो चरित्र है, भगवान शंकर जी माता भवानी जी से कह रहे हैं। उनकी कृपा से उसी चरित्र को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब इन ग्रंथों का रचना किए तो उन्होंने संस्कृत में लिख रहे थे। जब वो संस्कृत में लिख रहे थे तो जैसे डेली लिखे तो दूसरे दिन वो मिट जाए। जब ऐसा हो रहा था तो वो मेरे से क्या अपराध हो रहा है ये कहकर अब वो लिखना बंद कर दिया। तब भगवान शंकर जी ने उनको माता भवानी जी के साथ उनको स्वप्न दिए कि तुलसी जी आप इस ग्रंथ को संस्कृत में ना लिखकर इसको अपनी भाषा में लिखिए। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने उनको देसी भाषा में लिखी, क्योंकि भगवान नहीं जानते थे कि समय आते आते संस्कृत लुप्त हो जाएगा, लोगों पढ़ना समझना सब समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए ग्रंथ को अवधी भाषा में तुलसीदास जी से लिखवाए ताकि आने वाले समय में भी इसको समझ सके। तो आज भगवान शंकर जी की ही सोचिए, यहाँ शंकर जी कितनी बड़ी कृपा है। इसलिए हम आपसे ही बारंबार कहते हैं कि जहाँ श्री रामचरित कथा होता है वो क्षेत्र तीर्थ इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये भगवान की श्रीमुख वचन है, उनकी चरित्र है। जिसे महाभारत या भगवत कथा होता है, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जितने जो 18 अध्याय कहे हैं वो उसमें है। भागवत में स्वयं श्री कृष्ण जी का अवतार है, वैसे श्री रामचरितमानस भगवान श्री रघुनाथ जी का एक अवतार है। तो इसीलिए अपने घर में नित्य इसको श्रवण करना चाहिए। आए हुए सभी संकटों विपदाएं दारिद्रता तब मिट जाएगा, और सब मिट जाएगा अगर आप बड़े ही भाव से इसको श्रवण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी जब इस ग्रंथ को लिखे तो इसको कोई ग्रंथ नहीं माना। जब किसी ने ग्रंथ नहीं माना तो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े दुखी हो रहे थे। तब भगवान शंकर जी के मंदिर में इस ग्रंथ को सबसे नीचे रखा गया और
सभी महामुनि लोग, इसके ऊपर जितने वेद पुराण उपनिषद सबको रखा गया। अब बोले सुबह ही पता चलेगा वो ग्रंथ है कि नहीं। बोल के दरवाजा बंद करके ताला लगा दिए और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी रात भर वही बैठे रहे दरवाजे के सामने। भगवान हमारी लाज रख देना, अब जो भी है आपकी ही कृपा है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वही शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठे रहे और सुबह जब पंडित जी आए, मंदिर का पट खोला तो क्या देखे, सबसे ऊपर श्री रामचरितमानस रखा हुआ था। और जब पहला पेज उठा के देखा गया तो उसमें भगवान शंकर जी की हस्ताक्षर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये भगवान शंकर जी का ही इसमें लिखा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। आज हम भी कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्हीं कथा रस को दैनिक पान कर रहे हैं। आप हम सारा जगत भगवान की खुशी बनाए हुए इस संसार में हम सब विचर रहे हैं। परम पिता के भरोसे अपने आप को देखकर परम पिता श्री भगवान जी सबके कल्याण का मार्ग खोल के रखे हैं। बस देरी है उनके शरण में जाना, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति पढ़ लिख कर आगे चलता है तो वो अपने आप को ज्ञानी मानना शुरू कर देता है और भगवान से दूर हो जाता है, भगवान को मानना बंद कर देता है। क्योंकि अहम का भाव आ जाता है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, उसमें आता है तो उस मैं में फंस जाता है और माया उस मैं में उसको फंसा देता है, फिर उसकी जीवन व्यर्थ कर देता है। तो इसीलिए इतना भी पढ़ लिख जाओ, भगवान की शरण में रहना ना भूले। भगवान की शरण में रहोगे तो उसमें ज्ञान प्राप्त होगा। आप जो जानकारियाँ लेकर रखे हुए हैं वो सिर्फ जानकारियाँ हैं, असली ज्ञान तो भगवान के शरणों में है, उन ग्रंथों में है, उपनिषदों में है, वेदों में है, पुराणों में है। तो इसलिए इनकी शरण में रहिए, अपने बच्चों को इन्हीं के ही शरण में रखिए। और गौवंश की सेवा, अपने परिवारों के जैसे भरण पोषण सेवा कर रहे हैं वैसे गौवंश की सेवा करिए। आप उनसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए, वो आपको कहीं से भी आपकी आवाज से आ जाते हैं, आपकी पैर की आवाज से उसको समझ जाते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, छोटे से छोटे कोई भी जीव हो, सब जान जाते हैं। ऐसे ही भगवान भी प्रेम का भूखा है, आप भी उनको प्रेम करिए। नित्य अपने घर में भोजन बना के भगवान को खिलाइए, खवाइए उनको। जैसे घर में 5 है तो 6 लोग का भोजन नित्य बनाइए। जैसे महाराज श्री कहते हैं, अगर आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाते हैं तो रोटी और दूध भोग लगाइए, दैनिक लगाइए। जिस दिन उनको मटर पनीर खाना होगा वो आपके सारे प्याज लहसुन छुड़ा देंगे, लेकिन अब खिलाइए तो सही। भगवान प्रेम में प्रकट होते हैं। बताए है ना, सूरदास जी जब मंदिर जा रहे थे, जब मंदिर जाते हैं उनको तो दिखाई नहीं देता है, तो मंदिर के कोने में खड़े रहते तो किसी बाबा ने पूछा कि आपको तो दिखता नहीं है कुछ, आप मंदिर क्यों आए? तो सूरदास जी कहते हैं, हाँ आपने सत्य कहा, मैं उनको देखने नहीं आया हूं, वो मुझे देखना चाहिए कि मैं मंदिर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, वो देखना चाहिए, उनको देखें। तो इसीलिए ग्रंथों से जुड़े रहेंगे, ग्रंथों में जुड़े रहेंगे तो बड़े बड़े महामुनियों के स्मरण बनी रहेगा। और वो ज्ञानी थे, विद्वान थे। अब सोचिए उनकी स्मरण बनी रहेगा तो आपको भी कल्याण हो जाएगा। और गोवंश आज जैसे दर दर भटक रहा है,
आप जाके देखिए, रास्ते में बारिश का मौसम है, कहाँ रुकेंगे वो लोग? उस रोड में उस बारिश में भीगे हुए मच्छर काट रहे हैं, कैसे उनका कौन देखभाल करे? क्या ये संसार में सिर्फ इंसानों को ही जीने के लिए दिया गया है? भगवान ने इंसान के साथ साथ उन सभी जीवों को बनाया है, समान अधिकार दिए हैं। आज अगर आप घर बना रहे हो तो उनकी ही, जिसमें घास उगता था आज उसमें आप घर बनाकर बैठे हुए। जिस जंगल में उस जीव जंतु रहते थे आज वो कहाँ जाए? तो इसीलिए आप अपनी जब घर बना रहे हैं, अपने घर में एक गोवंश रखने का स्वभाव बनाइए। एक गोवंश रखने के लिए उनके लिए भी घर बनाइए। आप गौ को साथ में लेकर चलेंगे। मैं आपको कह रहा हूं, जब आपको इस दुनिया में, इसी जंजाल में आपके ऊपर कोई भी ऐसी संकट विपत्ति नहीं आएगा, दारिद्रता कोसों दूर रहेगा। क्योंकि गोवंश जहां ऐसे खाली नजर मार के चले जाते हैं, उस घर में आधा तो दुख ऐसे ही समाप्त हो जाता है। अच्छे सच्चे श्रद्धा के साथ रखिए। अपने घर बना रहे भाई, अपने घर में अगर 4 कमरा है तो एक गौ माता के लिए भी बनवाइए, अपने द्वार के अगल बगल में बनाइए, लेकिन गोवंश अवश्य रखिए। अगर आप नहीं रख रहे हैं, अपने ही क्यों कर रहे हैं? बता रहा हूं, उस घर में सभी पिशाचों का नजर, हर तरह की नेगेटिव चीजों की नजर उस घर के ऊपर बनी रहती। तो आए कभी कोई सुख शांति उस घर में बनी नहीं रहता, बने ही नहीं रह पाए। हमेशा कलह लगी रहेगी, हमेशा उस घर में चिंताएं प्रकट होगी, हमेशा उस घर में विपदाएं आती रहेगी, हमेशा उस घर में मतलब अशांति बनी रहेगी, दारिद्रता रहेगी। इसलिए अगर गोवंश उस घर के आंगन में है तो किसी का हिम्मत नहीं है उस घर में आने का, क्योंकि सभी 33 कोटि देवताएं हैं उनके अंदर, वो आपके घर में बैठे हैं। अब वही भगवान के पार्षद है, वही आपको दुख देते हैं। जब वही आप उन्हीं की सेवा कर रहे हो गौ माता के रूप में, तो बताइए किसका हिम्मत है वहां आने के? तो इसीलिए अपने अगर घर बना रहे हैं, अपने घर के साथ साथ एक गोवंश रखने का भी स्वभाव बनाइए और रखिए। उनकी सेवा भाव से करिए। अपनी भोजन कर रहे हैं उनको भी रखिए। आप जैसे उनको रखेंगे भगवान भी उसके भोजन की व्यवस्था करा देगा। आप माध्यम हैं, आप रखिए तो सही। और भगवान से नित्य प्रार्थना करिए कि घर में भगत हो। अगर घर में भगत है तो आप ये सोच लीजिए अपने बच्चों को भगत बनाइए। अगर भगत बना दोगे तो आपकी 21 कुल उतार देगा, 10 पीछे का, 10 आगे का और वर्तमान। तो आइए आज के प्रसंग को हम आप सभी प्रारंभ करते हैं। आप नित्य श्रवण करिए। मेरे पास उतनी जानकारी नहीं है, मैं अज्ञान हूं। भगवान ज्ञान के भंडार है, उन्हीं के शरण में हम आप सभी बैठे हुए हैं। भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की जो कृपा है, उनकी आशीर्वाद है, उन्हीं के इच्छा से जो आप तक पहुंच पा रहा है, वही भगवान की ही कृपा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिए, खूब श्रवण करिए। और मुझसे जुड़ने के लिए उसे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल साइट है, उसके जरिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे इस श्री राम, मेरे राम क्रिएशंस के परिवार में जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि दैनिक आपको नोटिफिकेशन आए और नित्य श्रवण करिए। तो आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे,
अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे सीताराम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे जहि विधिनाथ हुई हित मोरा जहि विधिनाथ हुई हित मोरा करहु सुबेगी में दास हूँ तोरा करहु सुबेगी में दास हूँ तोरा सीताराम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सिया राम मय सबू जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। विप्रकाज करि बंधु दो मगमुनि बधु धारी आए दिखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही जोग जानक ही यह वर वही जो सकी नहीं देख नर नाहु पन परिहरि हटि करई विवाहु। ओ कहे भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सनवाने सखी परंतु पनुराव न तजऊ विधिवश हटि अविवेक ही भजई। बहु कह जे भला ही विधाता सब कह सुनिय उचित फल दाता ते जन कही मिली मरुएहु नहीं न आली यहाँ संदेहु। जो विधिवश अस बने संजोगो तो कृतकृत्य होई सब लोगो। सखी हमारे आरती अति ताते कबहु कहे आ वही यही नाते। जो विधिवश असवने संजोगु तो कृतकृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु कहे आ वही यही नाते। कबहु कहे आ वही यही नाके। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी यह वर जानकी जी के यज्ञ है। हे सखी
यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबके उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं। जो देव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे जो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे तो ना ही तो हम कहूं सुनहु सखी इन कर दरसन दूरी, यह संघट तब होई जब पुण्य पराकृत हो। नहीं तो मतलब विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो। बोलिय पर कहे ओ सखिनी का यही ब्याह अति हित सब ही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। सब असमंजस आई सयानी, यह सुनिय पर कहि मृदुबानी। सखी न कह को अस कहि बड़ प्रभाव देखत लघुआई। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरिय हल्याकृत अघभूरी। सो कि रहि बिनु शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भारे। जेहि विरंचि रची सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचु विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ये सही हो कहि मृदुवानी। जेहि विरंचि रची सिय सवारी, तेहि श्यामल बरु रचु विचारी। तासु वचन सुनी सब हर्षानी, ऐसे ही हो कहि मृदुवानी। ऐसे ही हो कहि मृदुवानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और वे सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगे, हे सखी उनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरणों कमल की धूलि का स्पर्श पाकर अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शंकर जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने माता सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा रखा। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगे, ऐसा ही हो। ही हर सही बर सही सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। पूरा पूरा दिशी के दो भाई, जहां धन मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज धारी, विमल बधी करु चीर संभारी। चहु दिशि कांचन मंच विशाला, रचे जहां बैठे मई पाला। तेहि पाथे समीप चहु पासा, पर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनक निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वरन बनाए। जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जथा जो निज कुलानुहारी। पुरा बालक कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही दिखावही रचना।
सादर प्रभु ही दिखावहि रचना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरी मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उनके पास विशाल एक सुंदर सफेद मकान उनके रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, मतलब जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कर कर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब शिशु एहि मीस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन कुल कही अति हरसु ही देख देख दो भ्रात। सब बालक ऐसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री रामचंद्र जी को मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे, और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम वश जाने, प्रीति समेत नीक तब खाने। निज निज रुचि सब ले ही बिल बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावहि अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लवनि में समूह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समख साला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृदु मधुर सुहाई, किए विदावा लक बरियाई। किए विदावा लक बरियाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लब निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समूह रच डालती है। वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर, मतलब आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर भी गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता हो, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भय का नाट्य करते हैं, मतलब दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। दोहा सबय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुर पद पंकज नाई सिर बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों कमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा, सब ही संध्या वदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनि जुग जामगी शिरानी। मुनिवर शयन किन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनक चरण सररोह लागी, करत विविध जप जोग विरोग विरागी। तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुर पद कमल पलोटत प्रीति। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखनूर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कहा
सुबहुताता कोढ़े धरियूर पद जल जाता, कोढ़े धरियूर पद जल जाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन करके फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरणों कमल के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भांति भांति के जप और यज्ञ करते हैं, योग करते हैं। वे ही दोनों भाई मानव प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों कमल को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम से परम सुख का अनुभव करते हुए भैया लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे ता अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमल को हृदय में धरकर लेट गए। दोहा। उठे लखनु निसी विगत सुनी अरुण सीखा धुनि कान, गुर ते पहिले ही जगतपति जाग राम सुजा। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी गुरु से पहले ही जागे। सकल सोच करी जाय नहाय, नित्य निवाहि मुनि सिरनाय। समय जानि गुरु आय सुपाहि, लेन प्रसुन चले दो भाई। भूप बाग बर देखो जाई, जहाँ वसंत ऋतु रही लो भाई। लाग बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर भेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाय, निज संपत्ति सुर रूखल जाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत विहग नटता खल मोरा। मध्यबाग सरु सुहावी सुझावा, मध्यबाग सरु सुहा सुहावा। मनि सोपान विचित्र बनावा, विमल सलीलु सर सिज बहुरंगा। जल खग कूजत गुंजत भृंगा, जल खग कूजत गुंजत भृंगा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्रहोत्रादि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को सुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्षों को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोल बोल रहे हैं। मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कोमल कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। दोहा। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम राहु जुराम ही सुख दे। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। जय जय श्री सीताराम। भगवान श्री रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण जी के साथ फूल लेने के लिए फुलवाड़ी गए हुए हैं। आगे के प्रसंग में हम श्रवण करेंगे। अब मैया मेरी माता जानकी जी के साथ भगवान का भेंट होगा फुलवाड़ी में। आगे का प्रसंग बहुत ही मधुर है। जब माता का आविर्भाव होना शुरू होगा। और अब आपको एक बात कहूं, लक्ष्मण भैया ने नगर देखने के लिए क्यों कहा?
गुरु जी कहते हैं कि आपको अपने नगर वासियों को अपने आप को दिखाना चाहते हो, दर्शन कराना चाहते हो, इसीलिए गए। लेकिन लक्ष्मण भैया ने ये जाना कि जहां रघुनाथ जी अयोध्या में जन्म लिए हैं, आज हम मिथिला में आ चुके हैं, यहां पे उनकी भक्ति जन्म ली है। उनकी भक्ति की नगरी मैया की नगरी में एक बार जाके सबको दर्शन कर दिया जाए, सबके दर्शन कर मतलब किया जाए। उन नगर निवासियों की धन्य है जहां भक्ति ने जन्म लिया है, उस धरती धन्य है जहां माता सीता जी ने जन्म लिए हैं। इसीलिए लक्ष्मण भैया ने उस भक्ति के नगरी में जाने के लिए भैया लक्ष्मण से कहे हैं, और श्री रघुनाथ जी तभी उस नगरी में आए हुए हैं। आगे धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ का प्रसंग हम श्रवण करेंगे। भगवान ने धनुष यज्ञ में भाग लेंगे और धनुष तोड़ के भंजन करके माता जानकी जी को भरेंगे। आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री शंकर भगवान जी माता भवानी जी के कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।